जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 17 अक्टूबर और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उन सबको लेंगे हम। उसके साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में और किन किन तरीके से वो क्वेश्चन बन सकता है। अमूमन जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लगभग सभी जगहों पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस का पार्ट होता है करंट अफेयर्स, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो समसामयिक घटनाक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन जो कि हम लेते हैं दिवस है तो वो स्टार्ट करते हैं। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा है विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। ठीक, वर्ल्ड पॉवर्टी। ठीक, तो ये कब होता है? 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। अब इसकी थीम के बारे में आते हैं। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्या कह रहा है? थीम क्या रहेगी इसकी? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। सभी के लिए गरिमा मतलब यह है कि आप कम से कम किसी को पैसे से न तोलें, व्यवहार में अपने व्यवहार में सभी के लिए गरिमा रखें। गरीब हो अमीर हो सबको एक समान के देख लें। ये जागरूकता अभियान होता है एक तरीके से। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का अगर डे है, वर्ल्ड पॉवर्टी डे है, तो उसके अंतर्गत हम उस दिन खास तौर से उस चीजों पर ध्यान देते हैं, जागरूकता सोचते हैं जो जिस चीज का दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गरीबी दिवस कम से कम एक दिन ऐसा है 17 अक्टूबर का दिन जिस दिन हम गरीबों के लिए भी गरिमा के रूप से देखते हैं और अपने जीवन में इस चीज को ढालने की कोशिश करते हैं कि सभी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। हाँ, किसी के पास संसाधन कम है, किसी के पास ज्यादा है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। इसलिए आप करुणा में ध्यान दीजिए, सबके ऊपर भरोसा रखिए और सबको समान नजर से देखिए। अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं कि किसी गरीब को किसी खाना खिला सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, तो अपने जीवन में उसको जरूर डाल करिए। ये आपको संतुष्टि देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके लिए ये सोचें कि नहीं मेरे लिए कल को बहुत कुछ हो जाएगा, मेरी कोई मदद करने आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको संतुष्टि देगा। आप ध्यान दीजिए, अगर आप 10 रुपए की भी किसी को मदद करते हैं तो उस दिन कम से कम आपको अच्छा लगेगा। ये मेरा विश्वास है कि वो दिन जो जाएगा आपका, कम से कम वो दिन आपका बड़ा ही सुकून और अच्छे से जाएगा और आप बहुत ही अच्छे मन से इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख लेते हैं अगला है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ठीक, क्या है? अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ठीक है, ई कचरा दिवस। ठीक है, ठीक, ई कचरा दिवस। अब इसको किस दिन होता है? ये 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ई कचरा दिवस। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, आइए कि ई कचरा क्या होता है। ठीक है, ई कचरा दिवस के अंदर ई कचरा किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन सीधे सीधे भी आता है, ई कचरा ही पूछ देगा निम्नलिखित में ई कचरा का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। जितने भी हम संसाधन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जितने भी हम यूज कर रहे हैं उन सबको ई कचरा। ठीक, जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, खराब होने के बाद फेंक देते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका क्या कहते हैं कि जो डेस्कटॉप से रिलेटेड सीपीयू हुआ, या आपके जो भी जितने भी इक्विपमेंट इस तरीके के हैं, ठीक, ईयरफोन हो गए, ये सब के अंदर इस सबको ई कचरा दिया। जब ये खराब हो जाता है, जब ये नॉर्मल कचरा तो कचरा हो गया, गाले आपके जो जितने भी आपके जो अपशिष्ट निकल रहे हैं आपके घरों से, वेस्टेड हैं, लेकिन जब आपका ई लग जाएगा, ई कचरा, तो आप जितने भी संसाधन इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक संसाधन यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, जितने भी गैजेट्स कहे जाते हैं, वो खराब होने के बाद वो ई कचरा हो जाता है। अब नॉर्मली क्या है, नॉर्मल कचरे को तो हम फेंक देते हैं कूड़ेदान में लेकर के, कूड़े के बाद चला जाता है और नॉर्मली रिसाइकल हो जाता है, तो बड़ी बात नहीं होती, उसके लिए कोई बातचीत नहीं होती कि हाँ ठीक है। सभी के यहाँ आप देखते हैं कि एक कचरे वाला आता है और आपको गाड़ियां हैं, नगर निगम की गाड़ियां हैं, आ जाती हैं, लेकिन जो ई कचरा है इसमें बहुत ऐसी चीजें लगी होती हैं अंदर, इक्विपमेंट जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर के लिए बहुत खतरनाक पैदा कर सकते हैं। इसमें पारा होता है, इसमें सिलिका होती है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, गैस
कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें आग लगने के बाद एक अलग तरीके की गैस निकलती है जो इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल होती है। इसलिए इसका निपटान कचरा करना थोड़ा मुश्किल है और खर्चीला भी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि आप भी ऐसी जगह पे डालें जहां से रिसाइकिल करना आसान हो, या ऐसी जगह पे आप उसको दें जहां से नॉर्मली आप एटमॉस्फेयर में इसको ऐसे ही ना फेंक दें, बाहर रखे रहें एक जगह पे। ये मेरे ख्याल में कुछ कबाड़ में बिक भी जाते हैं, कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, तो एक तरीके से आपको ये भी फायदा हो जाएगा और आपका ई कचरा एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां से उसके निपटान की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तरीके से। अब आप सोच लीजिए कि 50 मिलियन मीट्रिक टन कचरा लगभग एक वर्ष में हो रहा है। 50 मिलियन मीट्रिक टन कचरा एक वर्ष में विश्व के अंदर ई कचरा के रूप में इस तरीके से मिल रहा है। इसकी थीम क्या है देख लेते, सभी को रिसाइकिल करें चाहे कितना भी छोटा हो। क्या है थीम इसकी? थीम की बात करेंगे तो कह रहा है कि सभी को रिसाइकिल करें, सभी को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करें कितना भी छोटा हो। ठीक, मतलब कितना भी छोटा हो आप सबको रिसाइकिल कर दीजिए, कितना भी छोटा हो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ई कचरा, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस दिन होता है? 14 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है? ई कचरा के बारे में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आ जाता है कि निम्नलिखित में से ई कचरा से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन वैसे भी 2 क्वेश्चन इस तरीके से, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन निकल आए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि देश में क्या हुआ है, पहली बार जो है देश में पहली बार एल्यूमिनियम से बनी हुई मालगाड़ी, एल्यूमिनियम से बनी मालगाड़ी, मतलब जो डिब्बे होंगे मालगाड़ी से मालगाड़ी के जो डिब्बे होंगे एल्यूमिनियम से बने होंगे। ठीक, मालगाड़ी। ठीक, तो ये बस जानिए भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एल्यूमिनियम से बनी हुई मालगाड़ी लाई गई है। अब बनाया किसने? इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन ये है कि ये बनाया गया बैस्को लिमिटेड है, एक बैस्को लिमिटेड है, कंपनी है बैस्को लिमिटेड। ठीक है, बैस्को लिमिटेड के साथ में कौन है? हिंडाल्को। ये दोनों मिल करके इसको बनाए। बस ये याद रखना है बस नॉर्मली कि बैस्को लिमिटेड और हिंडाल्को ने मिल करके क्या है, एल्युमिनियम से निर्मित भारत की पहली मालगाड़ी बनाई है, जो अब आपको सड़कों पर, माफ कीजिएगा, पटरियों पर दिखेंगी। अगर आप यात्रा करेंगे तो पटरियों पर दिखेंगे आपको ये। ठीक है, तो ये है पहले ऐसी है जो एल्युमिनियम से बनी हुई है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको समझाता हूं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में कर दिया है। ठीक, कैसे कहेगा? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो एमबीबीएस जो है आपका, जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है एमबीबीएस, ठीक, चिकित्सा की जो पढ़ाई होती है उसको मध्य प्रदेश ने सबसे, भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया जहां हिंदी में एमबीबीएस कराया जाएगा। ठीक है, हिंदी में। इसके लिए 3 पुस्तकों का भी विमोचन कर दिया गया माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। 3 पुस्तकों का विमोचन कर दिया गया है, मतलब ये सबसे पहले आ गई हैं 3 पुस्तकें जो कि एमबीबीएस यानी कि चिकित्सा की पढ़ाई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हिंदी में पढ़ाई होगी पहली बार। ऐसा पहले नहीं होता था, इससे पहले इंग्लिश में ही पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो इसलिए चिकित्सा शिक्षा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरीके से बनेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने, किस राज्य में एमबीबीएस यानी चिकित्सा शिक्षा के लिए हिंदी में पढ़ाई का आयोजन कराया जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। एक अवार्ड है अणुव्रत पुरस्कार 2022, अणुव्रत पुरस्कार 2022 ये मिला है किसको? मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मिला है। किसको मिला है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बस इतना याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मिला है? अणुव्रत पुरस्कार 2022 मरणोपरांत मिला है। अब सोचिए कि एपीजे अब्दुल कलाम एक इस्लाम, अणुव्रत पुरस्कार मेनली जैन धर्म के अंदर अणुव्रत का वो है। ठीक है, और
उसके बावजूद भी एक तरीके से इनका जुड़ाव बहुत, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जुड़ाव बहुत ज्यादा अणुवर्त संस्थान और अणुवर्त की व्यवस्था में था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला। सोचिए कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जो इतना ऊपर गया और उसके धार्मिक सद्भाव की कोई सीमा नहीं, कितना धार्मिक सद्भाव व्यक्ति, हर तरीके के धर्म को मान, उन्होंने गीता भी पढ़ी थी, उन्होंने रामायण महाभारत और पुराण भी पढ़ा था। बहुत ही जबरदस्त शख्सियत थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे बाद में राष्ट्रपति भी बने और जनता के राष्ट्रपति कहे जाते थे। इस पर बात हुई है हम लोगों की, इससे पहले हमने क्लास में इस पर चर्चा करी थी आपसे, ठीक है। क्योंकि जो छात्र दिवस मनाया जाता है, स्टूडेंट डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस पर हमने सारी बात की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक 7वां आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती, 7वां जो आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती, ठीक, धन्वंतरि जयंती कहाँ मनाई जा रही है, ठीक। तो 7वां आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती मनाई जा रही है कहाँ पर, गोरखपुर में, ठीक। गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का भी एक तरीके से, अब ये 7वां आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती जो है गोरखपुर में मनाई जा रही है। तो ये कब से कब मनाई गई, 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में, ठीक। 22 अक्टूबर 2022 के बीच में मनाई जाएगी क्या, 7वां आयुर्वेद। ये भी ध्यान रखिए, 7वां भी क्वेश्चन पता लगेगा, सब ये जितने भी आंसर इनको क्वेश्चन बना देगा कि हाल ही में आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती का आयोजन गोरखपुर में किया गया, ये निम्नलिखित में से कौन से नंबर का आयोजन था या जयंती थी, ठीक है। तो 7वां आपको देना है, 5वां 6वां 7वां ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, ठीक। ऑप्शन दे देगा ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं पहले बच्चे। अगर आपको नहीं पता होगा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 7वां आयुर्वेद एवं धन्वंतरि जयंती थी, ठीक है, गोरखपुर के अंदर मनाएंगे। आपको ध्यान देना है इसको। क्वेश्चन के क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन अगर फॉर्मेट करना नहीं जानेंगे, अगर आप थ्योरी है, अगर लिखी हुई 10 पन्ने हैं, अगर उस 10 पन्ने से अंदर अगर क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आती है। आप वहां पहुंचते हैं, उसके बाद से आपको ये परेशानी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस रूप में कभी भी उस थ्योरी को नहीं देखी। इसलिए आपको बार बार मैं बताते चलता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी साइंस टेक, जो क्वेश्चन पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, उन सबके अंदर क्वेश्चन फॉर्मेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगेंगे आप, आपके दिमाग में चीजें चलने लगेंगी, तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अगला है हमारा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ है क्या, हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, ठीक, कहां पे हुआ है, श्रीनगर में हुआ, जम्मू कश्मीर में, ठीक। कौन सा था ये, 4th नंबर, चौथा था, चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन। हेली से का मतलब होता है, हेली से मतलब हेलीकॉप्टर, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, हेलीकॉप्टर, ठीक। हेली का मतलब हो गया हेलीकॉप्टर। इंडिया शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या है, इस थीम से ही आप इसका मोटो समझ जाएंगे कि कहना क्या जाता है। हेली इंडिया शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है, तो हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्या है, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर से, चूंकि ये आप देखेंगे कि श्रीनगर है, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर का इलाके हैं, टोटली किसके, पहाड़ी इलाके हैं, ज्यादातर इसमें पहाड़ी इलाके, जहां पर रोड और ये बनाना और उस पर यात्रा करना थोड़ा सा दुर्गम होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ये हेली इंडिया शिखर सम्मेलन बनाया गया है कि हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब लास्ट माइल मतलब प्रत्येक किलोमीटर की कनेक्टिविटी देने के लिए हेलीकॉप्टर से प्रत्येक किलोमीटर की कनेक्टिविटी देना, इसका मोटो है हेली इंडिया शिखर सम्मेलन। इसमें बहुत सारे ऐसे योजनाएं लाई जाएंगी जिसके अंदर जो है थोड़े सस्ते किए जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आप हर जगह चले जाएं, और उसकी एक गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक तरीके से उड्डयन मंत्री हैं इसमें, ज्योतिरादित्य, उन्होंने उद्घाटन किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये उड्डयन मंत्री हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन लगभग आज के क्वेश्चन जितने हैं हमारे
वो समाप्त होते हैं। 5-7 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन छूट जाता है। अगर कोई क्वेश्चन इनकेस छूट भी जाता है तो मैं उनके आगे पीछे की क्लासों में इसको कवर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि ये एक मार्क है सिर्फ कि 17 अक्टूबर का, इसमें 17 अक्टूबर, मैंने आपको 14 अक्टूबर का भी ई कचरा दिवस बताया। तो जैसे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो एकदम से क्लिक करते हैं कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मिस हो गई हैं किसी तरीके से, तो वो कोशिश ये रहती है कि आपको वो भी इंक्लूड कर दिया जाए आगे पीछे। क्योंकि आपको पूरा का पूरा लगभग जब तक 1 ईयर आप नहीं तैयार करके चलेंगे तब तक ये चीज़ आपकी नहीं हो पाएगी और फुलफिल आप, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 20-25 क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से करना है आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और धीरे धीरे करके हम आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें ले आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि कभी आपके साथ लाइव भी, अगर आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा हमारा शेयर करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी मांग पर हम लाइव भी बात करेंगे। और एक तरीके से लाइव क्लास जब होती है वो मनोरंजन क्लास भी होती है, साथ में हंसी मजाक भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी होती है। अभी थोड़ा मुझे तेज चलना पड़ता है ताकि कम से कम छोटा वीडियो बन सके, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और आप पता लगे कि उसमें उलझे ना। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये जल्दी जल्दी करके कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट में इसको खत्म कर दिया जाए ताकि आप डेली इसको ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए करते हैं, क्योंकि और भी काम है आपके पास, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। और इन बना के चलिए कि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि चुनावी वर्ष है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आप अपना स्वार्थ देखेंगे तो अब देखेंगे कि अब क्या है कि सारी पार्टियां क्या, जो सरकार में होता है उसके पास ये अधिकार है, तो सरकार क्या करेगी कि सरकार अब लगातार दिखाने के लिए ही सही लेकिन ले आएगी बॉन्ड। ठीक, ले आएगी क्या, बहुत सारे पदों को ले आएगी और उसका फायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके वोट का फायदा लेते हैं। नहीं तो लगातार आती रहती, अगर ऐसा ना होता तो वैकेंसीज तो लगातार आती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार लगभग वैकेंसीज तो आप बहुत कम आ रही हैं। लेकिन अच्छा मौका है 2023 और 24, 2023 का पूरा साल जो होगा उसमें आप देखेंगे कि नौकरियों की भरमार होगी और उसका फायदा उठा करके मेहनत करके आप निकल जाएंगे। फिर पता नहीं क्या होने वाला है, आप देख ही रहे हैं कि पिछला टाइम कितना बुरा, कोरोना के बाद से देखा जाए तो थोड़ा बहुत बहाना भी बना करके काफ़ी वैकेंसीज कम कर दी गई और पता नहीं किस तरीके की आज के टाइम में, ये सोच लेना कि व्यवस्था किस तरीके की चल रही है, आप खुद उलझे हुए हैं। पेट के एग्जाम में यहाँ तक कि बच्चियों को भी भेज दिया गया 200-300 किलोमीटर दूर, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम लड़के तो फिर भी चले जाते हैं कि लड़कियों तो कम से कम उनको स्वल्प केंद्र देना चाहिए। नहीं आप वहाँ पे स्वल्प दे सकते हैं तो आस पास 40-50 किलोमीटर में दे देते, लेकिन बाकी यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके की भीड़ थी, बहुत सारे लोगों के एग्जाम छूट गए, बहुत पहुंच नहीं पाए, बहुत को चोट भी लगी। तो ये गलत तरीका है। सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपनी जनता के लिए, वेलफेयर स्टेट है हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वेलफेयर मतलब कि जन कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो जन कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार अपनी जनता का ख्याल रखे। अगर आप वोट दे रहे हैं, उनको उस जगह पे बैठा रहे हैं तो आप वो आपकी ख्याल रखे, लेकिन वो अभी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।